झुंड के सभी सदस्य अपने मुखिया टाकी पर पूरा भरोसा करते थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नदी पार करना वयस्क हाथियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले जन्मे नन्हे हाथी के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं था। नन्हा हाथी और उसकी माँ सबसे पीछे रह गए थे। तेज बहता पानी उसके लिए बेहद खतरनाक था। ऊपर से इस नदी में मगरमच्छ भी मौजूद थे। नन्हा हाथी बहुत सावधानी से अपनी माँ के साथ कदम बढ़ा रहा था। उसकी मौसी का बच्चा चचेरा ममेरा भाई भी उसके पास ही चल रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा कर सके। अगर इस समय नन्हा हाथी पानी के तेज बहाव में बह जाता तो उसे बचाना लगभग असंभव हो जाता। मगरमच्छ भी लगातार उनके आसपास मंडरा रहे थे और हमले का मौका तलाश रहे थे, लेकिन सौभाग्य से पूरा झुंड बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित नदी पार करने में सफल रहा। नदी के उस पार पहले से ही कई हाथियों के झुंड इकट्ठा थे। इनमें से अधिकांश झुंड एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। साल में केवल इसी समय ऐसा बड़ा मिलन होता था। सभी हाथी अपने पुराने साथियों से मिलकर उनका अभिवादन कर रहे थे, क्योंकि दोबारा मिलने का अवसर बहुत कम मिलता है। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। आने वाले भीषण सूखे का सामना करने के लिए उन्हें इस समय भरपूर भोजन करना था। सूखे का मौसम सभी शाकाहारी जानवरों के लिए बेहद कठिन होता है। नन्हे हाथी भी इन खुशी के कुछ बचे हुए दिनों का भरपूर आनंद ले रहे थे। समय बीतने के साथ कुछ विशाल नर हाथी भी इस मिलन में शामिल होने पहुंचे। उनका शरीर मादा हाथियों की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। इतने बड़े नर हाथी को पहली बार देखकर नन्हा हाथी थोड़ा घबरा गया। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने जैसे किसी हाथी को इतना विशाल देखा था। इनमें से एक नर हाथी मुखिया टाकी का बेटा था। वह अपनी माँ से मिलने और उसका अभिवादन करने आया था। उसे झुंड छोड़े हुए 10 साल से भी अधिक समय हो चुका था। अब वह अपनी माँ से भी कहीं अधिक विशाल और ताकतवर बन चुका था, लेकिन एक माँ की नजर में वह आज भी उसका बच्चा ही था। वहीं मादा नन्ही हाथी हमेशा अपने जन्म वाले झुंड के साथ ही रहती है। वह अपनी माँ, बड़ी बहनों और परिवार की अन्य मादा हाथियों के साथ जीवन भर उसी झुंड का हिस्सा बनी रहती है।